स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अमृतवाणी में। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपना अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईश्वर से वार्तालाप कैसे करें इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे। ईश्वर साकार है या निराकार, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आपके ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयासों में सहायता करेगी। बहुत लोग ईश्वर को साकार मानना पसंद नहीं करते। वे अनुभव करते हैं कि मानवकार धारणा उन्हें सीमित कर देती है। वे लोग ईश्वर को निराकार परमात्मा मानते हैं, एक सर्वशक्ति, एक बुद्धिमान शक्ति जो सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। परंतु यदि हमारे सृष्टिकर्ता निराकार हैं तो उन्होंने मानव जाति की उत्पत्ति क्यों की है? हम साकार हैं और अपना व्यक्तित्व रखते हैं। हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और ईश्वर ने हमें न केवल दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की शक्ति दी, अपितु उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सामर्थ्य भी दिया है। निसंदेह प्रभु उस पारस्परिक आदान प्रदान की भावना से रहित नहीं है जो उनकी सृष्टि को अनुप्रमाणित करती है। जब भी हम चाहेंगे, हमारे परम पिता हम सब के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं और करेंगे। भगवान के निराकार स्वरूप पर विचार करते हुए हमें यह धारणा बनती है कि वे एक दूरस्थ सत्ता हैं जो हमारे द्वारा अर्पित की गई भावनाओं का प्रत्युत्तर दिए बिना केवल उन्हें ग्रहण करते हैं, जो सर्वज्ञ है, किंतु फिर भी हृदयहीन मौन धारण किए रहते हैं। परंतु यह एक दार्शनिक भूल है, क्योंकि ईश्वर सब कुछ है, साकार भी है और निराकार भी। उन्होंने समस्त मानव जाति की सृष्टि की है। उनके सृष्टिकर्ता पूर्णतया निराकार नहीं हो सकते। यह विचार कि ईश्वर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास आ सकते हैं और हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, हमारे हृदयों की एक गहन आवश्यकता को तृप्त करता है। प्रभु सबके लिए ऐसा क्यों नहीं करते? बहुत से संतों ने उनकी वाणी को सुना है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हे प्रभु, आप अदृश्य, निराकार, अज्ञात और अज्ञेय हैं। फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरी भक्ति के पुकार से आप साकार रूप धारण कर सकते हैं। भगवान को मनुष्य की तीव्र भक्ति द्वारा एक व्यक्तिगत आकार लेने के लिए द्रवित किया जा सकता है। यदि आप पूर्ण गहनता से प्रार्थना करें तो आप भी असीसी के संत फ्रांसीसी तथा अन्य महात्माओं की तरह ईसा मसीह के जीवित शरीर का दर्शन कर सकते हैं। ईसा मसीह भगवान की एक साकार अभिव्यक्ति थे। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म है। क्या क्राइस्ट ने ही कहा था, मैं और मेरे पिता एक रूप हैं? स्वामी शंकर ने भी घोषणा की थी, मैं आत्मा हूँ और तू वही है। अनेकों संत महात्माओं के कथानुसार सभी मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया में बने हैं। मैं अपना अधिकांश ज्ञान पुस्तकों की अपेक्षा ईश्वर से सीधे प्राप्त करता हूँ। मैं विरले ही पढ़ता हूँ। मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने साक्षात अनुभव किया है। इसलिए मैं सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अधिकार के साथ बोलता हूँ। सारे संसार का मत इसके विरुद्ध हो सकता है, परंतु प्रत्यक्ष अनुभव के प्रमाण को अंत में सदैव ही मान लिया जाता है। ईश्वर की प्रतिछाया का अर्थ। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रभु ने अपनी प्रतिछाया में मनुष्य को बनाया। किसी ने भी कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से मनुष्य ईश्वर की प्रतिछाया है। ईश्वर परमात्मा है और मनुष्य भी अपने मूलभूत स्वरूप में परमात्मा ही है। मनुष्य का समूचा शरीर और उसमें चेतना तथा गति ईश्वर का सूक्ष्म रूप है। चेतना में सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता विद्यमान है। आप तुरंत कल्पना कर सकते हैं कि आप ध्रुव तारे पर हैं अथवा मंगल ग्रह पर। विचार में आप और किसी अन्य वस्तु के मध्य कोई दूरी नहीं रह जाती। इसलिए मनुष्य में चेतना होने के कारण उसे भगवान की प्रतिछाया के रूप में बनाया
बना कहा जा सकता है। चेतना को अपना बोध है, वह अपने अंतर्ज्ञान द्वारा अपने आप को अनुभव करती है। भगवान को अपनी ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में अपना बोध होता है। मनुष्य में भी इस चेतना की एक स्वाभाविक शक्ति है, यद्यपि बहुत कम लोग इसे विकसित कर पाते हैं। मनुष्य में इच्छा शक्ति भी है, जिसके द्वारा वह सृष्टिकर्ता की तरह तत्काल लोगों की सृष्टि कर सकता है, परंतु यह शक्ति जो उनके भीतर है बहुत कम लोग विकसित कर पाते हैं। पशु तर्क नहीं कर सकते, परंतु मानव कर सकता है। ईश्वर में जितने गुण हैं, चेतना, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना और प्रेम, ये सभी मनुष्य में भी हैं। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य को ईश्वर की प्रतिछाया में बना हुआ कहा जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, द्रव्य नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। जिस ऊर्जा को हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं, वह व्यक्तिगत भौतिक शरीर को चलाने मात्र के लिए आवश्यक शक्ति की अपेक्षा एक विशाल शक्ति के अस्तित्व को प्रदर्शित करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति को जो सृष्टि का पोषण करती है, वह हमारे शरीरों में भी होती है। ब्रह्मांडीय शक्ति ईश्वर का एक स्वरूप है, इसलिए इस भौतिक दृष्टिकोण से भी हम ईश्वर की प्रतिछाया में बने हैं। तब कहने का मतलब कि हम ईश्वर का एक रूप कह सकते हैं, कि हम एक छोटा सा अंश मात्र हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वह क्या है? हमारा स्थूल शरीर अणुओं से बना है। अणु परमाणुओं से, परमाणु विद्युत अणुओं से और विद्युत अणु प्राण शक्ति या जीवन अणुओं से, जो शक्ति के अगणित करोड़ों बिंदुओं से बने हैं। आप अपने दिव्य चक्षु द्वारा अपने शरीर को टिमटिमाते हुए प्रकाश बिंदु, जो आपके 27 खरब कोषाणुओं से उत्पन्न ऊर्जा है, के एक समूह की भांति देख सकते हैं। केवल माया के कारण ही आप शरीर को ठोस या मांस रक्त से बना हुआ नहीं कह सकते। वास्तव में यह द्रव्य नहीं बल्कि ऊर्जा है। कहते हैं कि हमारा शरीर जो है एक पदार्थ नहीं, एक द्रव्य नहीं, एक ऊर्जा है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा शरीर जो है रक्त और मांस से बना है, लेकिन कभी कभी हम स्वयं को अशक्त मानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्वयं को अशक्त मानते हैं, परंतु यदि हम अपने शरीर में इस चेतना का अनुभव करें, ईश्वर की चेतना का अनुभव करें, तो हमें पता चलता है कि शरीर में केवल 5 कंपनशील तत्व, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु के एक स्थूल अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब हम इसको अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, इसके अलावा शरीर और कुछ नहीं है। शरीर कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से संगठित है, 5 तत्वों से बना है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो ईश्वर का शरीर है, उन्हीं 5 तत्वों से बना है, जिसमें मनुष्य का शरीर भी आता है। मानव शरीर के तारे की सी आकृति, मानव शरीर की जो है आकृति एकदम तारे जैसी है, इन 5 तत्वों की किरणों का प्रतीक है। सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर उस तारे के 5 कोने हैं। अतः इस प्रकार से भी हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। 5 उंगलियां भी ब्रह्मांडीय बुद्धिशील स्पंदन के 5 स्पंदनशील तत्वों को चित्रित करती है, जो सृष्टि की संरचना को बनाए हुए है। अंगूठा अति सूक्ष्म स्पंदनशील तत्व पृथ्वी को चित्रित करता है, इसलिए मोटा है। प्रथम उंगली जल तत्व को व्यक्त करता है। द्वितीय उंगली झपटते हुए अग्नि तत्व को व्यक्त करता है, इसलिए सबसे लंबी है। तृतीय उंगली वायु तत्व को व्यक्त करता है और सबसे छोटी उंगली जो है आकाश तत्व को व्यक्त करता है। प्रत्येक उंगली को मलने से वह शक्ति अनुप्रमाणित होती है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए बीच की उंगली को, जो कि अग्नि तत्व को व्यक्त करती है। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हमारा विषय है काफ़ी गहराई से विचारणीय है और समझने योग्य है, तो इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे भागों में व्यक्त किया है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे रोकती हूँ। कल इसके आगे का पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो, आपका हर दिन शुभ हो। और आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों
तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।